हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। यहाँ पे स्पेस मतलब 3 डायमेंशन। न्यू टॉपिक। इससे पहले हम लोग जानते थे 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशन। 3 एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ओ इज ऑरिजिन, मगर यहाँ पे 3 एक्सिस होगा, 3 डायमेंशन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर ऑन 3 डायमेंशन। तो देखो, ओ विद हियर फिक्स पॉइंट और ऑरिजिन एंड एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, जेड डैश ओ जेड विथ 3 लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि जब 2 डायमेंशन था, दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर था, वैसे ही जब 3 डायमेंशन होगा, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, ये कॉपी तो है टू, ये पेज और ये कॉपी है क्या? दिस पेज इज अ 2 डायमेंशन बिकॉज ये लेंथ है एंड ब्रेथ है, और कुछ नहीं, हाइट तो नहीं है। दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ, 2 डायमेंशन। ओके, मगर हम ड्राइंग कर रहे हैं 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन कॉपी में ड्राइंग नहीं किया जा सकता है। ओनली कंसेप्शन के लिए हम लोग ड्राइंग किए हैं, ये करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यह तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, ओ इज द ऑरिजिन है। दिस 3 एक्सिस आर कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओ एक्स को कहेंगे एक्स एक्सिस, ओ वाई को वाई एक्सिस, ओ जेड को जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा, एक्स डैश का मतलब इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दो, वाई डैश मतलब यहाँ पे जाएगा और जेड डैश यहाँ पे आएगा। ओके, दिस कॉन्स्टिट्यूट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको कहेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब लेंथ होगा, ब्रेथ होगा एंड हाइट होगा। जैसे कि इस फिगर को देखो, इस फिगर को आप ड्राइंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, दिस इज क्यूबाइड बाय क्यूब। यहाँ पे देखो, लेंथ भी है, ब्रेथ भी, हाइट भी है। अगर इसको ओ पकड़ेंगे, ओ इज ऑरिजिन, इसको देखो, ओ एक्स एक्स एक्सिस, ओ वाई वाई एक्सिस, ओ जेड जेड एक्सिस। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा कंसेप्शन आया है दिमाग में। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्स, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। व क्यूबॉइड, तो क्यूब है, क्यूबॉइड लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। दिस इज 3 डायमेंशन। ओके, नाउ द प्लेन एक्स ओ वाई, देखो एक्स ओ वाई को कहेंगे, दिस प्लेन को कहेंगे एक्स वाई प्लेन। वाई ओ जेड, ये पूरे एरिया को कहेंगे वाई जेड प्लेन। एंड एक्स ओ जेड, ये पूरा इसको कहेंगे एक्स जेड प्लेन। ठीक है, द प्लेन, इसको एक्स ओ वाई, ये पूरा को कहेंगे एक्स वाई प्लेन। वाई ओ जेड को कहेंगे वाई जेड प्लेन एंड एक्स ओ जेड को कहेंगे एक्स जेड प्लेन। क्लियर? नाउ पी बी एनी पॉइंट इन द स्पेस। पी एक पॉइंट है, पी पॉइंट देखो यहाँ पे है, मेरा फिंगर देखो, पी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, एक्स वाई जेड, वेयर एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। देखो, ये जो एक्स वाई जेड है, हाँ, एक्स क्या है, एक्स होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स होगा। वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्स प्लेन। देखो, जेड एक्स प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे वाई लेंथ। एंड जेड क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग जेड लेंथ। इसको तो ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, तभी देखो, एक्स क्या है, एक्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड। सोचो, यहाँ से ये वाई जेड प्लेन है, इसको एक्स कहेंगे। वाई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्स, जेड एक्स। उसको तो ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, जस्ट इमेजिनेशन करो। मेरा फिंगर को देखो, पॉइंट एक्स वाई जेड पॉइंट, यहाँ से हम लोग ड्राइंग करेंगे परपेंडिकुलर ऑन वाई जेड प्लेन, इस एक्स। फिर से ड्राइंग करेंगे परपेंडिकुलर ऑन
एक जेड प्लेन, दिस इज वाई। फिर से ड्राइंग करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स वाई प्लेन, दिस इज जेड। So the vector OP is called position vector of the point P with respect to origin, and it is written as OP vector sign ये है xi yj zk, xi cap plus yj cap zk cap, where ijk cap है unit vector parallel to x axis, y axis and z axis respectively. O must be origin. OP is the OP represent vector. ये पॉइंट एक्स वाई जेड पॉइंट को हम लिखेंगे वेक्टर से, कैसे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, यह आई क्या आई है यूनिट वेक्टर एलोंग और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब आई यहाँ पे होगा आई कैप, जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर एलोंग और पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे जे कैप होगा। एंड के कैप इज अ यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस, दिस इज के कैप। किसको कहेंगे यूनिट वेक्टर? हम लोग इसके आगे की तो वीडियो में बोला था, ठीक है। वी यूजुअली डिनोट पोजीशन वेक्टर बाय आर कैप, ये सिंबल है। आर कैप से हम लोग पोजीशन वेक्टर डिनोट करते हैं। एंड आर द ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, दिस इज स्केलर। अगर वेक्टर रहेगा तो वेक्टर, वेक्टर नहीं रहेगा तो स्केलर। इज इक्वल टू मॉड मॉड्यूलस आर वेक्टर इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे हुआ देखो, ओ पी इज अ वेक्टर, तो ओ से ओ और पी का डिस्टेंस क्या होगा? ओ इज द ऑरिजिन, ओ इज द ऑरिजिन, तो डिस्टेंस क्या होगा? देखो डिस्टेंस होगा रूट ओवर एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ, दिस इज द मैग्नीट्यूड, लेंथ को ही कहेंगे मैग्नीट्यूड, तो और मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? रूट ओवर एक्स माइनस जीरो स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस जीरो स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और जेड माइनस जीरो स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। यहाँ आई जे के नहीं है, इसलिए दिस इज कॉल्ड स्केलर। सो इसको हम लिखेंगे स्मॉल आर, ऊपर वेक्टर साइन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए? 3 डायमेंशन में वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तीनों एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस, वाई जे कैप इज द यूनिट वेक्टर along वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस। ओके, अब कुछ प्रॉब्लम देखो। नंबर 1, जहाँ हम लोग बेसिकली दोनों वेक्टर का एडिशन, दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन एंड एक स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए कैप ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो हम लोग क्या जानते हैं? अगर ए एक पॉइंट x1 y1 z1 होगा, बी एक पॉइंट x2 y2 z2 होगा, ए बी मतलब उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। जब ओ पी होगा, ओ ऑरिजिन और पी एक्स वाई जेड, तब क्या होगा? ओ पी रूट ओवर एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड लेंथ। ओके, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए कैप दिस, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, क्या होगा? रूट ओवर ए कैप मतलब क्या है? ए कैप मतलब यहाँ पे, ए कैप मतलब यहाँ पे ओ समथिंग धर ओ ए, ऑरिजिन से ए का मतलब क्या है? देखो ये ऑरिजिन है, ये पी पॉइंट है, तो ओ पी इक्वल टू ए वेक्टर, ओ पी इक्वल टू ए वेक्टर। सोचो ये जो फिगर ड्रॉ किए थे, ओ पी को हम लोग ए वेक्टर से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ एक्स कौन है? एक्स आई का कोएफिशिएंट एक्स होगा, जे कैप का कोएफिशिएंट वाई होगा, के कैप का कोएफिशिएंट जेड होगा। तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो हम लोग का मिला 7। 9 प्लस 4 प्लस 36 रूट 49 मतलब 7। तो ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है।
तो मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? लेंथ फ्रॉम ऑरिजिन, लेंथ ऑफ द वेक्टर। ओके। नंबर 2, if a vector I minus 2j plus k cap, b vector minus 2y cap plus 4j cap plus 5k cap, find a plus b। तो a plus b मतलब जब दोनों वेक्टर का प्लस करेंगे तो प्लस का कंसेप्शन है आई प्लस होगा, जे एक साथ होगा, के एक साथ होगा। मतलब प्लस कैसे करेंगे? इस आई से इस आई को, इस जे से इस जे को, इस के से इस के को। तो ऐसे लिखें आई प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2j प्लस 4j कैप प्लस के कैप प्लस 5k कैप। अब एडिशन करो, आई माइनस 2i कितना होता है? माइनस आई कैप। माइनस 2j प्लस 4j कितना होता है? प्लस 2j कैप। के प्लस 5k कितना होता है? 6k कैप। एक बेसिक एक सिंपल कंसेप्शन है। ऐसे ही अगर कोई बोलेगा फाइंड ए माइनस बी, तो क्या होगा? आई माइनस 2j प्लस के कैप, माइनस साइन दो, माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k कैप। कैप मस्ट गिवन, हाँ कैप देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? आई माइनस 2j प्लस के कैप, यहाँ आगे माइनस साइन है तो ब्रैकेट को उठाओ तो साइन चेंज होगा, ये माइनस था प्लस 2i हो गया, ये प्लस 4j था माइनस 4j कैप हो गया, प्लस 5k था माइनस 5k कैप हो गया। इसका बाद इसी तरह से एडिशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ओके, इसको कैसे करेंगे? देखो, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। स्टेप 1 है, पहले हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कितना होगा? √3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 9, 36, 4 √49 7 हो गया। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए वेक्टर का फॉर्मूला होगा ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड्यूलस। क्या बोले? ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए कैप, इन द डायरेक्शन ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड्यूलस। अब ए वेक्टर यहाँ बिठा दो, बाई 7 इक्वल टू 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ओके, नाउ नेक्स्ट very very important, if the position vector of a vector and b vector respectively I cap, ये कैप देना, I cap plus 3j cap minus 7k cap and 5i cap minus 2j cap plus 4k cap, find AB। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बोला है, हाँ, नॉट गिवन डिस्टेंस, फाइंड AB, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ AB। कैसे निकालेंगे सीखो। देखो, लेट O बी द ऑरिजिन। अगर O ऑरिजिन होगा तो O ए वेक्टर को हम लोग लिखेंगे ऐसे, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। बी वेक्टर को लिखेंगे O बी जैसे। हम लोग तो वेक्टर कहाँ से स्टार्टिंग है? ऑरिजिन से हम लोग मेजर करते हैं। पी वेक्टर मतलब OP। अगर यहाँ पे Q होगा OQ, अगर यहाँ पे A होगा OA, अगर यहाँ पे B होगा OB। ठीक है, तो OB मतलब 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो AB का मतलब है, यहाँ पे लिखते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AB बाद में कौन है? B, जो बाद में है उसको लिखेंगे पहले, और आगे कौन था? A, जो आगे था उसको लिखेंगे बाद में। समझे? बाद में B है उसको आगे लिखेंगे, आगे कौन था? A, उसको बाद में लिखेंगे। समझे? तो AB मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ जो बाद में था, जो एंडिंग पॉइंट था, माइनस पोजीशन वेक्टर जो आगे था। ठीक है, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। अब देखो, OB मतलब जानते हैं, उसके वैल्यू बिठाओ।
ओ ए मतलब जानते हैं, उसका वैल्यू बिठाओ। इसके बाद हम लोग को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 5i माइनस 2j प्लस 4k, अच्छा आई जे कैप, सब कैप साइन देना, ओके, हम नहीं दिए, तुम लोग देना। अब ब्रैकेट को, अब ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के भीतर जो था, प्लस आई हो गया माइनस आई कैप, प्लस 3j कैप हो गया माइनस 3j कैप, माइनस 7 क्या कैप हो गया प्लस 7 क्या कैप। अब एडिशन करो, 5i माइनस आई कितना होता है 4i कैप, माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j कैप, 4k प्लस 7k प्लस 11k कैप, ओके। तो ऐसे हम लोग ए में निकालेंगे। अगर यही क्वेश्चन बोलता फाइंड बी ए, फाइंड बी ए, तो कैसे करते, तब लिखते पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। जो बाद में रहेगा, ए बाद में है उसको आगे लिखेंगे, और जो आगे था बी उसको बाद में लिखेंगे, समझे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, फाइंड मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। देखो यहाँ हम लोग सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर। 2 इज ए स्केलर, तो 2 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर के साथ। तो देखो यहाँ पे ये बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोसेस क्या है, सेम प्रोसेस, 2 को सब से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 इंटू माइनस 4, 2 4 जा 8 होगा एंड 2 3 6 होगा, समझे। ये हम लोग क्या सीखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर। नाउ ए माइनस 2b, ए को लिखो माइनस 2 इंटू बी को लिखो, अब मल्टीप्लिकेशन करो, आगे माइनस साइन था तो माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू तो माइनस 4 हुआ, माइनस से प्लस 8 हुआ एंड माइनस से प्लस 6 हुआ। अब एडिशन करो, 3i माइनस 4i कितना होगा माइनस आई कैप, माइनस 2j प्लस 8j कितना होगा प्लस 6j, प्लस k प्लस 6k कितना होगा प्लस 7k। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस 2b, देखो ए माइनस 2b का वेक्टर निकल के उसको सोचो, उसको लिखो सी वेक्टर, लेट सी से सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस 2b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, इसका मतलब सी वेक्टर निकाले, एक वेक्टर निकाले। ऑलवेज वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इससे करेंगे रिप्रेजेंट। तो ए माइनस 2b को हम लोग कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट किए। इसके बाद वाला स्टेप करेंगे। कोई भी वेक्टर दिया होगा, पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस 2b क्या होगा, मैग्नीट्यूड साइन माइनस आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ आई का कोएफिशिएंट -1 इज x, j का कोएफिशिएंट 6 इज y और k का कोएफिशिएंट 7 z, ठीक है। 1 स्क्वायर 36 प्लस 49 कितना हुआ रूट ओवर 86, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्शन। पहले था पोजीशन वेक्टर इन द स्पेस और इन 3 डायमेंशन, हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस तरह करते हैं रिप्रेजेंट। इसके बाद सम प्रॉब्लम का कंसेप्शन दिए हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्शन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।